दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक गांव की घटित बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। वैसे ये कहानी मेरी नहीं है, एक गांव का रहने वाला एक लड़का का है जिसका नाम रोहित है। उसके साथ ऐसी घटना घटी जो उसका जान भी ले जा सकता था। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको भी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसा ही डरावनी कहानी लाता रहता हूँ। ये कहानी एक छोटी सी गांव की है। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 30-40 घर थे उस गांव में। उसी गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वह 15 साल का था। लेकिन एक रात, गांव की रातें हमेशा शांत होती थी, लेकिन आज की रात अजीब थी। हवा में एक अनजाना डर था, चारों ओर सन्नाटा, जैसे जंगल भी अपनी सांसें रोककर कुछ भयानक होने का इंतजार कर रहा हो। 15 साल के रोहित ने खिड़की के बाहर झांका। वह अकेला था, क्योंकि उसके माता पिता शहर गए हुए थे। गांव के लोगों ने उसे रात को अकेले ना रहने की सलाह दी थी, और अमावस्या की रात थी। उसकी दादी ने कहा था, ऐसी रातों में काला जादू और प्रेत आत्माएं जाग जाती है और उनकी शक्तियां बढ़ जाती है। रोहित ने दादी की बात को हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन अब खिड़की के बाहर झांकते हुए उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। सामने के खेत में दूर कोई हिल रही थी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी हरकतें अजीब थी। वह झुककर चल रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। रोहित चुपचाप उसी की ओर देख रहा था, लेकिन तभी अचानक परछाई ने अपना सिर ऊपर उठाया और सीधा रोहित की खिड़की की ओर देखा। वह एक महिला थी। उसकी लंबे लंबे बाल और डरावनी आंखें। ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, क्योंकि अजीब तरह के कपड़े और अपने हाथ में कुछ पकड़ी हुई थी, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। बस ऐसा लग रहा था, क्योंकि रोहित को इतना दूर से साफ साफ नहीं दिख रहा था, और इस वजह से वह यकीन से नहीं कह सकता था कि यह बच्चा ही था। कुछ और भी तो हो सकता था। रोहित की आंखें उस महिला पर थी, और वह महिला भी रोहित की ओर देख रही थी। अचानक वो महिला रोहित की घर की ओर तेजी से बढ़ने लगी। रोहित ने खिड़की से हटकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसने सोचा, क्या यह सच में कोई था या मेरी नजरों का धोखा? लेकिन फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन है? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर से हुई, इस बार थोड़ी तेज। रोहित ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने जमीन पर एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी। वह गुड़िया मिट्टी की बनी थी और उसमें सुइयां चुभाई हुई थी। रोहित ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उसने यह गुड़िया दादी की कहानियों में सुनी थी। काला जादू करने वालों की निशानी है ये। रोहित बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने ऐसी गुड़िया के बारे में बस कहानी में सुना था, लेकिन आज उसने अपनी आंखों से देखा। वह डर के मारे एक कोने में बैठ गया, और उसके दिमाग में वही विचार चल रहा था, वही विचार जो उसने देखा। लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद बाहर कोई हलचल नहीं हुई। वह डरते हुए दोबारा दरवाज़ा खोलकर देखा, लेकिन इस बार वह गुड़िया नहीं थी। उसने चैन की सांस ली और दरवाज़ा बंद कर सो गया। लेकिन कुछ समय बाद रोहित को कुछ अजीबोगरीब मंत्रों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यह आवाज़ें बाहर से आ रही थी। रोहित, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ऐसी आवाज़ें सुनकर वह और ज़्यादा डर गया। अब उसके पास बाहर देखने की हिम्मत नहीं थी। वह चुपचाप कंबल ओढ़कर जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद ही नहीं आ रही थी। आएगी भी कैसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा शोर के बीच सो पाना मुश्किल है। लेकिन मंत्रों की आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो घर के बाहर कोई बैठकर मंत्र जाप कर रहा हो।
लेकिन कौन हो सकता है? भला इतनी रात में मंत्र क्यों जाप कर रहा है, और वो भी हमारे घर के सामने? जरूर कुछ तो होने वाला है। मंत्र जाप करना, और वो भी इतनी रात में, यह साधारण नहीं है। रोहित ने ऐसा सोचा और हिम्मत बांधकर सीधा उठकर दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक मंत्रों की आवाजें गायब हो गई। रोहित ने तीनों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। रोहित को लगा कि घर के पीछे कोई हो सकता है। उसने एक टॉर्च ली और टॉर्च की रोशनी के सहारे घर से बाहर निकला। उसे अभी भी डर लग रहा था, लेकिन उसे ये डर सता रहा था कि अगर उसके परिवार के साथ कुछ हो गया तो, और इसलिए उसने डर को शांत किया और घर के चारों ओर देखने लगा, पर कोई भी नहीं था। उसने आसपास की झाड़ियों में भी देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। रोहित थक हार कर वापस घर के अंदर चला गया और वह सोच में पड़ गया। आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन कैसे? क्योंकि बाहर तो कोई नहीं था। फिर तभी खिड़की से टॉर्च की रोशनी दिखी। रोहित ने खिड़की से ध्यान से देखा। वह रोशनी पड़ोसी के घर के दरवाजे पर से आ रही थी। वह रोशनी धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसे लगा ये तो पड़ोसी है, यही शायद गाना गुनगुना रहा था, और मुझे मंत्र जैसा लगा। उसने दरवाजा बंद कर ली और सो गया। लेकिन अगली सुबह पड़ोसी के घर में से महिलाओं की रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब रोहित ने बाहर जाकर देखा, पड़ोसी के घर पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। रोहित ने उनमें से एक से पूछा, क्या हुआ चाचा जी? बेटा, रामू की मौत हो गई। चाचा, कौन रामू? वही बेटा जिसको लोग बिट्टू कह के बुलाते थे। क्या बिट्टू चाचा की मौत हो गई? लेकिन कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, कल रात तो ठीक था, लेकिन सुबह हुआ तो उठ नहीं रहा था। इसलिए उसकी पत्नी उसे उठाने लगी, लेकिन वह नहीं उठा। उसने उसकी सांसें चेक की तो पता चला वो तो मरा हुआ है। रोहित को समझ आ गया था। उसने जो रात में देखा, वो महिला, वह गुड़िया और वह मंत्र की आवाजें, यानी वह महिला कोई डायन थी। पता नहीं कैसे रोहित बच गया, क्योंकि डायन को अगर किसी ने देख लिया तो वह जिंदा नहीं बचता।